Hi everybody, welcome back to another session of 5 questions in 5 minutes. तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें कि सबसे पहला क्या है, डेल्टा एस विल बी हाईएस्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. तो डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम कि पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा फ्री कहाँ पर हैं, हमें ये चीज़ बतानी है. तो अगर आप पार्टिकल्स के फ्री होने की बात करो तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स किस स्टेट में फ्री होते हैं भाई? गैशियस स्टेट में. लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर ए में देखें तो यार पहले यहाँ पे से सिर्फ एक गैशियस पार्टिकल था ऑक्सीजन का, अब यहाँ पे वो भी नहीं है, तो यानी कि इसकी एंट्रोपी तो फिलहाल के हिसाब से हाईएस्ट नहीं हो सकती. अगला देखो, यहाँ पे हमारे पास CaCO3 सॉलिड में था, तो उसको जब हमने डिकम्पोज किया तो बना CaO सॉलिड और CO2 गैशियस, यानी कि एंट्रोपी बढ़ी तो है. पहले सिर्फ सॉलिड स्टेट में थी चीज़ें, अभी गैशियस स्टेट में भी आ गई हैं. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखो, ये भी गैशियस, ये भी गैशियस, ये भी गैशियस, लेकिन रिएक्शन से पहले भी 2 मॉलिक्यूल्स थे गैशियस और रिएक्शन के बाद भी, तो यानी कि एज सच कोई इंक्रीमेंट नहीं आया डेल्टा एस में. तो यानी कि सही ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी. डी तो नहीं हो सकता, सबकी सेम एंट्रोपी तो है ही नहीं. क्लियर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द मोस्ट रैंडम स्टेट ऑफ H2O सिस्टम, पानी सबसे फ्री, सबसे रैंडम पानी के मॉलिक्यूल्स किस स्टेट में होते हैं? गैशियस, जब भी वो स्टीम के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में होता है. करेक्ट. तो आइस, H2O, स्टीम. ऑप्शन नंबर सी, स्टीम इज द राइट चॉइस. आगे देखते हैं भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ N2H2 एंड NH3 हमें गिवन है और हमें बताना है डेल्टा एस नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. तो यहाँ पे सबसे पहले नोट करने वाली बात क्या है कि जब भी हम एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं वो हम 1 मोल के लिए निकालते हैं. ठीक है, तो आपको पता है कि यार एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? इट इज़ N2 प्लस 3H2 गिव्स अस 2NH3, राइट? हेबर्स प्रोसेस, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. सही है. तो यहाँ पे 2 मोल अमोनिया जनरेट हो रहा है, हमें किसके लिए चाहिए? 1 मोल के लिए. तो आप क्या करो यार, हर किसी को 2 से डिवाइड कर दो. 3/2, 2/2. सो नाउ दिस 2/2 इज 1, सो वी हैव 1 मोल ऑफ अमोनिया. करेक्ट है. अब कैसे निकालते हैं? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. सही है. तो बेटा प्रोडक्ट की कितनी है? 192. डेल्टा एस ओ ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट्स. सही है. तो प्रोडक्ट की कितनी है? ये देखो 192.6, और सभी के सभी सेम यूनिट्स में है, तो हमें कुछ चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है. सो इट विल बी 192.6 माइनस, अभी बात करते हैं रिएक्टेंट्स के बारे में. हमारे पास है हाफ मोल ऑफ N2, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 191.5, हाफ इंटू 191.5 प्लस रिएक्टेंट्स की आपस में हम ऐड करेंगे, सो इट विल बी 3/2 इंटू 130.5, 3/2 इंटू 130.5. क्लियर है. जब आप इसको ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, सो यू विल गेट -98.9. ठीक है भाई, इन द सेम यूनिट्स. तो देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, फटाफट से देखिए. ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ इज मैचिंग. क्लियर है. तो आप देख सकते हो एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, जल्दी से आप इसको देखो. फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में. फ्री एनर्जी चेंज इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज डेल्टा G इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc. सिंपली फॉर्मूला आपसे पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं. ठीक है भाई. तो बस इन्होंने क्या किया है, देखो हर जगह माइनस साइन डेल्टा G के पास है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता. क्यों? 2.303 नहीं लिखा और ये यहाँ पे लॉग में है आंसर. अगर ln में होता तो हम सोचते. करेक्ट.
ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम इज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन टेम्परेचर के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज हाउ मच? जीरो। बेटा ये क्या स्टेटमेंट है? दिस इज नथिंग बट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, है ना। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ इज द राइट चॉइस। बी अगर आप देखो तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए गलत है। एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज पॉजिटिव, नहीं बेटा जीरो होती है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नहीं, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की जीरो होती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।